Dear students, in this tutorial we are going to talk about what is physical quantity. So that quantity which can be measured is called physical quantity. मतलब वो quantity जिसे हम measure कर सकते हैं उसे हम कहते हैं physical quantity. तो अब यहाँ एक term आ रहा है measure. तो measurement किसे कहते हैं? तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं measurement किसे कहते हैं. Then measurement is the comparison of given physical quantity with the unknown standard quantity of the same nature. यानी कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें उसके एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन करना हो और वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम नेचर का होना चाहिए। तो चलो इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हमें इस पेन की लेंथ को मेजर करना है तो क्या हम इसे वेइंग मशीन में मेजर करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल बनी हुई है जिसे हम कहते हैं स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल। यानी कि अगर हमें इस पेन की लेंथ को मेजर करना होगा तो हम इसे एक स्केल से मेजर करेंगे और अगर हमें इस शुगर के वेट को मेजर करना हो तो हम इसे वेइंग मशीन में वेट करेंगे। यानी कि हर फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए हमें सेम नेचर के स्टैंडर्ड स्केल की जरूरत पड़ती है। इसे ही हम कहते हैं मेजरमेंट। फिर हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि किसे मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ गई है कि हम गैस, एयर, लिक्विड, सॉलिड, ईच एंड एवरीथिंग मेजर कर सकते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं? तो चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है ए और ऐसे ही एक दूसरा पर्सन है बी। ए ने कहा आई एम हैप्पी, बी ने भी कहा आई एम ऑल्सो हैप्पी। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से ज्यादा हैप्पी कौन है? क्या हैप्पीनेस मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड स्केल अभी तक बनी है? हमें तो नहीं लगता ऐसी बनी है। यानी कि हैप्पीनेस हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लें कि एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं समीर। इसने स्टेट में 98% मार्क्स को स्कोर किया। तो अब अपने ये घर वालों से ये नहीं कहे कि हमें गिफ्ट्स में ये चाहिए वो चाहिए, बल्कि वो ये कहे कि मेरी हैप्पीनेस को मेजर करो। तो हैप्पीनेस को क्या हम मेजर कर सकते हैं? अभी हमने बताया कि इसकी कोई भी स्टैंडर्ड स्केल नहीं बनी है और हम मेजर सिर्फ उसे कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड स्केल होता है उसका। या फिर एक और एग्जाम्पल लें कि एक है ये पर्सन एक्स, इसके हो गया है पैर में फ्रैक्चर। तो ये गया डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर से कह रहा है कि हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, बल्कि आप हमें ये डिटेक्ट करके बताओ, ये मेजर करके बताओ कि हमें पेन कितना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आया, सुख दुख, हंसी खुशी, रोना धोना, हैप्पीनेस, पेन, ये इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते। यानी कि इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है उसकी यूनिट। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड and the numerical value which expressed how many times the above selected unit is contained in the given quantity। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज करो कि एक बंदा, एक कोई पर्सन है, वो इस शॉप पे जाता है। अब वो जाकर के ये बोले, मान लेते हैं कि कोई पर्सन है वाई, उसके घर से ये कहा गया कि जाओ और 5 kg राइस लेकर के आओ। अब वो शॉप पे गया और शॉपकीपर से बोल रहा है कि हमें 5 राइस दे दो। देन शॉपकीपर का सिंपल सा एक ही सवाल होगा, 5 वॉट? केजी, ग्राम, क्विंटल, वॉट? या फिर अगर ये जाकर के ये कह दे कि हमें केजी राइस दे दो, तो अगेन शॉपकीपर का वही सवाल होगा, केजी वॉट? 1 2 3 सो मेनी वॉट केजी। यानी कि यहां से हमें समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो साथ में हमें
यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि राइस 5 kg, क्या राइस को वेट करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि हम शॉपकीपर से जाके कहें ईस्ट की तरफ जाकर के वेट करो या फिर नॉर्थ की तरफ जाकर के वेट करो? तो शॉपकीपर तो मार के भगा देगा। वो ये कहेगा कि भाई वेट करना, इसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है। यानी कि वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि मास, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल्स जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। तो आओ चलो समझते हैं इसे एक एग्जांपल से कि कैसे हम बताएं कि कौन किसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसे हम समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है, ए टू बी चला और 4 किलोमीटर, देन बी टू सी चला 3 किलोमीटर। अगर हम ये बात करें कि बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी कि टोटल जितना पाथ उसने कवर किया बॉडी ने, वही होता है डिस्टेंस। तो यहाँ 4 + 3 = 7 किलोमीटर। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इनिशियल ए है, फाइनल सी है, यानी कि 4 + 3 = 7 किलोमीटर। अब हम सेम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं लेकिन हम डायरेक्शन को बदल दे रहे हैं। ए, बी एंड सी, दिस इज 4 किलोमीटर एंड दिस इज 3 किलोमीटर। तो अगर हम डिस्टेंस पूछे कितना होगा, देन डिस्टेंस इज सेम because total actual path is A to B plus B to C is equal to 7 kilometer. But अगर what about displacement? Displacement क्या होता है? Total नहीं, displacement होता है shortest distance from initial point to final point. तो initial point is A and final point is C. Then यहाँ shortest distance is AC, shortest distance. तो इसे मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम निकाल लेंगे कि ये हो गया 5 किलोमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अब हो गया 5 किलोमीटर। तो एक चीज आप क्या यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि अमाउंट मैग्नीट्यूड हमने सेम लिया, ए टू बी 4 किलोमीटर, बी टू सी 3 किलोमीटर, यानी और पहले में डिस्टेंस की वैल्यू 7 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट की 7। और नेक्स्ट वाले सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि यहाँ भी हमने मैग्नीट्यूड जब सेम लिया तो डिस्टेंस इज इक्वल 7 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पे बदल गया, यानी कि डायरेक्शन बदलने पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बदल जा रही है। सो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड किया, डायरेक्शन पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ 5 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड किया तो डायरेक्शन, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक है वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपके समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।